की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर से कुछ एसएससी में पूछे वाले रीजनिंग के क्वेश्चन। यहाँ हम लोग हर तरीके के फिगर को कैसे काउंट करना है उसका ट्रिक सीखेंगे, जैसे वर्ग के क्वेश्चन हो या फिर त्रिभुज वाले फिगर हो या फिर आयत वाले फिगर हो, इसे आपको कैसे काउंट करना है इसका हम बेहद आसान ट्रिक सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला फिगर आपके सामने है दोस्तों। इस फिगर में आपको कहा जाए कि कुल कितने वर्ग हैं आप काउंट करें, कितने स्क्वायर हैं आपको टोटल स्क्वायर बताना है। तो आप इसे गिन के अगर सॉल्व करेंगे, जैसे आप यहाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके गिनेंगे तो काफी समय लग जाएगा, लेकिन इसे सॉल्व करने का क्या ट्रिक है चलिए देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप ऐसे नंबर लिख ले 1 2 3, ठीक है, और नीचे भी लिख लें आप 1 2 और 3, यानी कि 3 रो है और 3 कॉलम है। तो इसे सॉल्व करने का ट्रिक है, यानी कि ये क्वेश्चन में हम कह सकते हैं n गुना n है फिगर, ठीक है। तो ये 1 से लेकर 3 तक है, तो 1 से लेकर तीनों में हम स्क्वायर लगा लेंगे। जैसे 1 पर स्क्वायर लगा देंगे, 2 पर भी स्क्वायर लगा देंगे और 3 पर स्क्वायर लगा देंगे और सभी को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। सबको हम जोड़ेंगे, 1 और 4 5 और 9 14, यानी कि कुल 14 वर्ग हैं इस फिगर में। इसको सॉल्व करने का यही ट्रिक है। कुल कितने वर्ग हो गए? 14। ये हो गया आंसर। अब आइए हम दूसरा फिगर देखते हैं। दूसरा फिगर आपके सामने है दोस्तों। इस फिगर में भी हम वैसे ही नंबर लिख देंगे जैसे पहले फिगर में हमने लिखा था। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 2 3 और 4, ठीक है, और 1 2 3। यहाँ के दोस्तों पहले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन एकदम अलग है, क्योंकि उस क्वेश्चन में रो और कॉलम दोनों बराबर थे, सेम थे। इस क्वेश्चन में देखिए रो और कॉलम दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। अगर ऐसे फिगर हो तो इसकी आप काउंटिंग कैसे करेंगे? तो इस फिगर को हम कह सकते हैं ये फिगर m गुना n है, ठीक है। और इसे आपको कैसे काउंट करना है? जैसे रो कॉलम 4 और 3 है तो आपको इसे गुना करते जाना है, एक घटा घटा कर और जोड़ते जाना है। तो कैसे इसे करना है देखिए, जैसे यहाँ पर 4 है, ठीक है, और यहाँ 3 है, तो पहले हम 4 गुना 3 लिख देंगे, ठीक है, बीच में प्लस का साइन हम लगा लेंगे और इस 4 में से भी एक घटा लेंगे और 3 में से भी एक घटा लेंगे, यानी 3 गुना 2 हम करेंगे और फिर बीच में प्लस लगाएंगे। फिर इस 3 और 2 में से भी एक एक घटाकर हम यहाँ गुना करेंगे। जैसे 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। आपको तब तक इसे घटाते जाना जब तक 0 ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2 गुना 1, ठीक है। अब इससे कम हम करेंगे नहीं, क्योंकि उसके बाद 0 आ जाता है तो कोई फायदा नहीं है, तो यहीं तक हम रखेंगे। तो अब आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा और यहाँ 2 1 2 हो जाएगा। तो इस सभी को आप जोड़ दीजिए, 12 6 18, 18 2 20, यानी कि इस फिगर में कुल स्क्वायर वर्ग कितने हो गए? 20। ये है आंसर। तो अब आइए हम एक आयत वाले फिगर देखते हैं दोस्तों। तो आयत वाले फिगर आपके सामने है। तो इस फिगर में अगर आपको कहा जाए कि आयतों की संख्या का आप गणना करें कि टोटल आयत इस फिगर में कितने हैं, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले वैसे ही आप नंबर इस फिगर में भी लिख लें। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 1 2 3 और 1 2 3, यहाँ भी लिख दिया, रो 3 हो गया और कॉलम भी 3 हो गए। तो इसे आपको n गुना n और m गुना n से कोई मतलब नहीं है। आयतों की संख्या अगर गिननी हो फिगर में तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसे सभी को आप जोड़ दीजिए। जैसे 1 2 3 है तो इसको आप जोड़ लीजिए और बराबर करके बीच में लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए 6, ठीक है, यानी कि 6 हो गया। और यहाँ भी आप 1 2 3 इसे भी जोड़ लीजिए, यहाँ भी हो गया 6, यानी 6 रो है और 6 कॉलम है। बस इस 6 और 6 को आप गुना कर दें तो हो जाएगा 36, यानी कि इस फिगर में कुल 36 आयतें हैं। ये हो गया आंसर। तो अब आइए दोस्तों आयत का एक और फिगर हम देख लेते हैं। तो यहाँ इस फिगर में जैसे हमने नंबर पहले लिखा था वैसे ही नंबर हम इस फिगर में भी लिखेंगे। तो यहाँ हमने लिखा 1 2 और 3 और यहाँ लिखा 1 और 2। देखिए दोस्तों यहाँ रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग है, लेकिन फिर भी आयत की गणना अगर करनी हो आपको तो इसके लिए कोई अलग ट्रिक नहीं यूज करना है। आयत के लिए जो इसके पहले वाले फिगर में जो हमने ट्रिक यूज किया था वही ट्रिक यहाँ भी यूज होगा, हर जगह वही ट्रिक यूज होगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 से लेकर 3 तक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 और यहाँ 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 और इस 6 को 3 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो हो जाएगा 6 3 18, यानी इस फिगर में कुल 18 आयतें हैं। ये हो गया आंसर। अब आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि त्रिभुज की गणना हम कैसे करेंगे।
तो पहला फिगर आपके सामने है, यहाँ एक छोटा फिगर हमने लिया है। अगर इस फिगर में कहा जाए आपको कि कुल कितने त्रिभुज हैं तो आप कैसे इसे काउंट करेंगे, तो इसे आप गिन सकते हैं क्योंकि छोटा फिगर अगर बड़ा होगा तब हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ जैसे 1 और 2 और एक बड़ा त्रिभुज यानी 3 त्रिभुज है, ठीक है। लेकिन इसे सॉल्व करने का ट्रिक हमारा क्या है, जैसे 2 पार्ट में ये त्रिभुज है तो पहले पार्ट में हम लिख देंगे 1 और दूसरे पार्ट में लिख देंगे 2, ठीक है। और इस 1 और 2 को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा कुल 3, यानी कि इस फिगर में कुल 3 त्रिभुज है। ये हो गया आंसर। अब आइए हम दूसरा फिगर देखते हैं। तो दूसरा फिगर आपके सामने है। यहाँ इस फिगर में देखिए दोस्तों, यहाँ भी आपको वैसे ही नंबर लिख देना है। कितने पार्ट में त्रिभुज बटा हुआ है, जैसे यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, यानी ये त्रिभुज 4 पार्ट में बटा हुआ है। तो इस 1 से लेकर 4 तक सभी को हम जोड़ेंगे तो 1 + 2 यानी 3 हो जाएगा, 3 + 3 यानी 6 हो जाएगा, 6 + 4 यानी 10, यानी इस फिगर में कुल 10 त्रिभुज हैं। ये हो गया आंसर। अब देखिए दोस्तों, इसी फिगर में अगर हम बीच में एक लाइन यहाँ पर खींच दें तब हम क्या करेंगे, तो ये तो 1, 2 तो पहले था, 2 पार्ट में बटा हुआ था और बीच में एक लाइन यानी 2 पार्ट और हो गया। तो 2, 2 4 पार्ट हो गया। तो हमने यहाँ पर 1 लिखा था, यहाँ 2 लिखा था, तो आया था कितना जोड़कर 3। इसी में आपको डबल कर देना है यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो हो जाएगा 3 दूना 6, ठीक है। उसी तरह हम दूसरे फिगर में आइए चेक करके देखते हैं। अगर एक लाइन बीच में आपको ऐसे खींचा हुआ मिल जाए, ठीक है, तो आपने 1 से लेकर 4 पार्ट में से बांटा था और ये डबल हो गया है, यहाँ भी 4 पार्ट है तो इसे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10, यानी कि 10 दूना 20, यानी कि पहले 10 था त्रिभुज, अब अगर बीच में लाइन हो जाए तब त्रिभुज की संख्या टोटल फिगर में हो जाएगी 20, ठीक है। उसी तरह अगर लाइन 1 की जगह एक और लाइन खींच दिया जाए, अगर 2 लाइन खींच दिया जाए तो अब 3 पार्ट में बढ़ गया है तो 1 से लेकर 4 तक ही हमें गिनना है तो हो जाएगा 10, और इसे 3 पार्ट में बांटा गया है तो 3 से आप मल्टीप्लाई कर ले तो हो जाएगा 30। अब कुल फिगर में, इस फिगर में कुल कितने त्रिभुज हो गए, 30। ये हो गया आंसर। अब आइए दोस्तों, फिगर काउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फिगर देखते हैं दोस्तों। तो फिगर आपके सामने है। यहाँ पर इस फिगर में आपको अगर कहा जाए कि त्रिभुज की संख्या बताएं कि कुल कितना त्रिभुज है, तो आप कैसे इसकी काउंटिंग करेंगे। अगर आप इसको गिनना चालू कर दें तब तो आपको काफी समय लग जाएगा, टाइम लग जाएगा और गिनती सही निकलेगा भी नहीं आंसर। तो इसे सॉल्व करने का क्या हमारा ट्रिक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि त्रिभुज कितने पार्ट में बटा हुआ है, और वो हम कैसे देखेंगे। यहाँ पर देखिए, हम इसे 1 पार्ट मानेंगे, ठीक है, और इस त्रिभुज को हम 2 पार्ट मानेंगे और यहाँ पर एक लाइन लगाया तो ये 3 पार्ट हो गया और ये 4 पार्ट हो गया, यानी ये त्रिभुज 4 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, अगर त्रिभुज 4 पार्ट में बटा हुआ है तो इसे सॉल्व करने का सबसे आसान ट्रिक यही है कि इसे आप याद कर लें, ठीक है। अगर 4 पार्ट में बटा हुआ है तो कुल इस फिगर में 27 त्रिभुज होंगे, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अगर आप याद कर सकते हैं तो आप याद कर लें। जैसे अगर हम लोग कहें कि एक फिगर और हम यहाँ देखते हैं, जैसे इस फिगर में आपको दिख रहा है कि कितने पार्ट में बटा हुआ है, ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ये फिगर 3 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। अगर फिगर 3 पार्ट में बटा हुआ होता है तो यानी कि इस फिगर में कुल 13 त्रिभुज होंगे, ठीक है। अगर 3 पार्ट में बटा हुआ है तो 13 त्रिभुज होंगे, अगर 4 पार्ट में बटा हुआ है तो 27 त्रिभुज होंगे। अगर 5 पार्ट वाला क्वेश्चन आ जाता, अगर 5 पार्ट में बटा होता त्रिभुज, तो वहां कुल 48 त्रिभुज होते हैं, ठीक है। अगर इसे आप याद कर सकते हैं तो याद कर ले। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको ये याद अगर नहीं है कि 4 पार्ट में 27 त्रिभुज होते हैं और 3 पार्ट में 13 होते हैं, 5 पार्ट में 48 होते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए ट्रिक है। आइए हम चेक करते हैं कैसे आपको सॉल्व करना है। अगर आपका फिगर 4 पार्ट में बटा हुआ है त्रिभुज, ठीक है, तो आप इसे सबसे पहले 4 से लेकर 1 तक लिख लें। जैसे यहाँ लिखेंगे 4, 3, 2, 1, ठीक है। आपने लिख दिया 4 से लेकर 1 तक। अब 4 के सामने आप 1 लिख दीजिए, ठीक है। 4 के सामने आपने 1 लिखा। अब इस 1 में आपको 2 जोड़ना है और उसके नीचे लिखना है, यानी 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 के सामने हमने लिखा 3। अब इस 3 में हम 3 जोड़ेंगे और 2 के सामने लिखेंगे 6, ठीक है। अब इस 6 में हम 4 जोड़ेंगे और 1 के सामने लिखेंगे 10, ठीक है। ऐसे हमने लिख लिया। अगर यही
अगर फिगर 5 पार्ट में बटा होता तब हम 5 से लेके 1 तक लिखते हैं, जैसे 5 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, ठीक है। और 5 के सामने हम 1 लिखते हैं, ठीक है। और इस 1 में 2 जोड़ते हैं तो 4 के सामने 3 लिखते हैं, और इस 3 में 3 जोड़ते हैं तो 3 के सामने 6 लिखते हैं, और 2 अगर इस 6 में हम 4 जोड़ते हैं तो 2 के सामने 10 लिखते हैं, और इस हम 10 में 5 जोड़ते हैं तो 1 के सामने हम 15 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, नीचे से ऊपर हम जाएंगे, ठीक है। नीचे से ऊपर हम जाएंगे और एक संख्या छोड़कर अगली संख्या को सर्कल करेंगे, ठीक है। और ये सर्कल क्यों करेंगे वो हम आगे चल के देखेंगे। जैसे यहाँ 10 को छोड़ेंगे हम 6 को सर्कल करेंगे, ठीक है। और इस 3 को छोड़ेंगे 1 को सर्कल करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस 1 से लेकर 10 तक सभी को हम जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 6 16, 16 3 19 और 1 20, 20 हो गया, ठीक है। अब जो हमने सर्कल किया था उसे भी हम जोड़ते हैं तो 6 1 7 हो गया 27, यानी कि 4 पार्ट में अगर आपका त्रिभुज वाला फिगर बटा हुआ है तो कुल 27 त्रिभुज होंगे, ये हो गया आंसर। अब आइए 5 पार्ट में बटा होता तो उसे भी हम चेक करते हैं, इसे भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, नीचे से चलेंगे और 1 छोड़कर हम सर्कल करेंगे। तो इसे 10 को सर्कल किया हमने और यहाँ हम 3 को सर्कल करेंगे और सभी को हम जोड़ेंगे। अगर सभी को हम जोड़ेंगे तो हो जाता है 35, और 10 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, और 13 और 35 48, यानी कि 5 पार्ट में अगर फिगर बटा हुआ है तो टोटल 48 त्रिभुज होंगे, ये हो गया आंसर। तो अब आइए हम नेक्स्ट फिगर देखते हैं दोस्तों। तो फिगर आपके सामने है, इस फिगर में आपको अगर कहा जाए कि इस फिगर में कुल कितने त्रिभुज हैं तो आप इसे कैसे काउंट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप लिख लें 1 2 3, ठीक है। तो ये जो आपने 3 तक लिखा, ये इस तरीके का फिगर 3 जगह बन रहा है। देखिए यहाँ भी 1 2 3 और यहाँ भी 1 2 3, 3 जगह बन रहा है। तो इस 1 से लेकर 3 तक आप जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 6, और 3 तरीके का बन रहा है तो गुना 3, ठीक है। यानी ऐसे ऐसे त्रिभुज 18 है तो 18 हो गया। और बीच में एक त्रिभुज है दोस्तों और 2 पार्ट में बटा हुआ है तो यहाँ भी हम लिखेंगे 1 और 2, ठीक है। और इस 1 और 2 को भी जोड़ेंगे तो हो गया 3, ठीक है। यानी बीच में 3 त्रिभुज है तो यहाँ हो गया 3, तो 18 और 3 21 हो जाता है, ठीक है। और ये एक त्रिभुज जो बड़ा वाला है ये भी एक त्रिभुज है, इसे भी हम प्लस करेंगे तो 21 + 1 यानी कि कुल 22 त्रिभुज हो गया इस फिगर में, ये हो गया आंसर। तो अब आइए एक और लास्ट फिगर देख लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ इस फिगर में आपको बताना है कि कुल त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ जो छोटे छोटे त्रिभुज दिख रहे हैं इसमें आपको नंबर पहले लिख लेना है। तो यहाँ हमने लिखा 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ हो गया 3, यहाँ है 4, यहाँ हो गया 5, यहाँ 6 7 और 8, यानी कि कुल 8 पार्ट में बटा हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 8 दूना 16, यानी इस फिगर में कुल 16 त्रिभुज है, ये हो गया आंसर। अगर यही मान लिया जाए कि ये ऐसा फिगर अगर होता और बीच में क्रॉस का साइन होता तो 4 पार्ट में यहाँ बन गया, तो हम लिख देंगे 1 2 3 4, ठीक है। और इस 4 को आप 2 से गुना कर देते तो हो जाता 8, यानी इस फिगर में हो जाता 8 त्रिभुज, ये हो जाता आंसर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो पर लाइक कर दें, और इसी तरह हर रोज एक नए तरीके का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।